वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इकोनॉमिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, EU यूरोपियन यूनियन, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, सॉरी सार्क नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में आर्थिक समृद्धि के LPG मॉडल के प्रवर्तन का श्रेय निम्न में से किसे जाता है। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर C रंगराजन, सेकेंड है डॉक्टर मोंटेक आलूवालिया, थर्ड है डॉक्टर अमर्त्य सेन और फोर्थ है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्धि के हैरोल्ड मॉडल में यदि वांछित समृद्धि की प्राकृतिक दर से नीचे हो तो निम्न में से किस प्रकार से स्थिर अवस्था समृद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सतत बढ़ती हुई बेरोजगारी, दूसरा है बेरोजगारी की स्थिर दर, थर्ड है सतत घटती हुई बेरोजगारी, फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समृद्धि के हैरोल्ड मॉडल में यदि वांछित समृद्धि की प्राकृतिक दर से नीचे हो तो जो स्थिर अवस्था समृद्धि को किस प्रकार बरकरार रखा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, यानी सतत बढ़ती हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम बाजार सुधार का लक्ष्य है। ऑप्शंस हैं रोजगार की सुरक्षा, सेकंड है न्यूनतम पारिश्रमिक, थर्ड है श्रम बाजार का लचीलापन और फोर्थ है रोजगार बीमा। तो श्रम बाजार है, तो श्रम बाजार में अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो रोजगार की सुरक्षा इसका ऑप्शन नहीं होगा। न्यूनतम पारिश्रमिक भी इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि न्यूनतम पारिश्रमिक से श्रमिकों का घाटा होगा। श्रम बाजार का लचीलापन और रोजगार बीमा भी इसका लक्ष्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी श्रम बाजार का लचीलापन श्रम बाजार सुधार का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शन का तरीका नहीं है। तो इसमें निदर्शन का तरीका नहीं है के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवस्थित निदर्शन, सेकेंड है कोटा निदर्शन, थर्ड है स्नोबॉल निदर्शन और फोर्थ है बृहत निदर्शन। तो व्यवस्थित निदर्शन का तरीका है, कोटा भी निदर्शन का तरीका है, स्नोबॉल भी निदर्शन का तरीका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बृहत निदर्शन, जो कि निदर्शन का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा बाजार में अधिमूल्यांकित भारतीय रुपए का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा। ध्यान दीजिएगा, एक होता है अधिमूल्यांकित और एक होता है अवमूल्यांकित। जब मुद्रा का मूल्य कम होता है तो अवमूल्यांकन होगा और जब मुद्रा का मूल्य अधिक होता है तो अधिमूल्यांकित होगा। तो अधिमूल्यांकित यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का मूल्य अधिक होना। तो इसका प्रभाव पूछ रहा है, तो इसका प्रभाव होगा, फर्स्ट ऑप्शन है आयात सस्ता होगा और निर्यात महंगा होगा, सेकेंड है आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता होगा, थर्ड है घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिलेगा, फोर्थ है भुगतान संतुलन में सुधार होगा। तो इसका प्रभाव आयात सस्ता और निर्यात महंगा होगा। फिलहाल में भारतीय रुपए का अवमूल्यन
हुआ है, तो फिलहाल की जो कंडीशन है वो आयात महंगा और निर्यात सस्ता है। लेकिन यदि भारतीय मूल्य का अधिमूल्यन हो जाता है तो आयात सस्ता होगा और निर्यात महंगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नियोजन में योजना अवकाश किस अवधि में रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1996 से 69, 1979 से 81, 1985 से 87 और 1991 से 93। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1966 से 69 तक। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई जो स्थिति 2 साल लगातार भीषण सूखा उस वक्त पड़ा। मुद्रा का अवमूल्यन होने और कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्य के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देरी हो गई। यानी चौथी योजना 1965 में आती। 1965 में चौथी योजना होती, लेकिन 1965 में चौथी योजना न होने के कारण 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई जो 1966 से 1969 तक चली, जिसे योजना अवकाश कहा गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी? तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है हॉनसन, सेकंड है फिलिप्स, थर्ड है उर्सुला और फोर्थ है J.R. हिक्स। तो वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं J.R. हिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफिन विरोधाभास तब होता है जब आय का प्रभाव क्या होता है? फर्स्ट है प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक होता है, सेकेंड प्रतिस्थापन प्रभाव के समान होता है और थर्ड है प्रतिस्थापन प्रभाव से कम, फोर्थ है नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होगा। तो जब गिफिन विरोधाभास होता है तब आय प्रभाव नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्न में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? फर्स्ट है सोलो मॉडल, सेकेंड लेविस मॉडल, थर्ड वकील और ब्रह्मानंद मॉडल, फोर्थ है टोडरो मॉडल। तो जो ग्रामीण और शहरी पलायन से संबंधित जो विरोधाभास है उसका टोडरो मॉडल के द्वारा व्याख्या किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और